जोहार दोस्तों, झारखंड योद्धा में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल का टॉप 25 क्वेश्चन जो एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीएचएसएल में आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पहला क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है? ठीक है, पत्थर की बनी नृत्य को पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? बोलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा दिमाग में जोर लगाइए और इसका आंसर बताइए। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? बोलिए, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हड़प्पा। ये आपका हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा भारत की प्रथम शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा जो है ना, ये भारत की सबसे पहली शहरी सभ्यता था। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता से ही कांस्ययुगीन सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतने ही देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुगल प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को संदर्भित करता है। क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। विधि शब्द को, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है प्रशासनिक इकाई। इसका मतलब हो जाता है प्रशासनिक इकाई। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए दोस्तों, बताइए आप लोग। क्या होगा, बताइए। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन होगा, बताइए। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदंत्र। ठीक है, और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश का मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? बताइए दोस्तों, किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? किसको भेजा था दोस्तों? बताइए, क्या होगा? औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए किसको भेजा था? जय सिंह को। जय सिंह को। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई गई थी? बताइए दोस्तों। ये हो जाएगा आपका 1800 में, 1800 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों,
मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई गई थी? 1800 में। ठीक है। और बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना 1823 में कराया गया था। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना है? चलिए दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग बता सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी 65.46% हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना होगा? 65.46%। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है दोस्तों? चलिए दोस्तों, पता नहीं मोबाइल में कुछ गड़बड़ हो गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सा होगा दोस्तों? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी क्या क्या है? सिंधु की सहायक नदी झेलम हो जाएगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, उसके बाद क्या है दोस्तों? ब्यास और सतलज। तो इसमें ऑप्शन में क्या नहीं है? इसमें ब्यास है, चिनाब है, रावी है, गोमती नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोमती। इसमें क्या बता रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है, इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा? गोमती। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? चलिए दोस्तों बताइए, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? कौन सा है? बताइए दोस्तों। छठा सबसे बड़ा कौन सा होगा? बताइए। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा रूस, रूस के बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। भारत कितना नंबर पर है? 7वां नंबर पर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत कितना नंबर पर है? 7वां नंबर पर। ये आपको शॉर्ट में लिख देते हैं, समझे? सबसे बड़ा है रूस, उसके बाद कनाडा, कनाडा के बाद अमेरिका, ठीक है, उसके बाद चाइना, उसके बाद क्या है? ब्राज़ील, ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद क्या है? भारत, जिसको इंडिया बोलते हैं। ठीक है, भारत कितना नंबर पर? 7वां नंबर पर। एक नंबर पर क्या हो जाएगा? रूस, दूसरा कनाडा, उसके बाद क्या है? अमेरिका, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। तो छठा नंबर पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 ऑस्ट्रेलिया। छठा नंबर में क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय सेल नहीं है? चलिए दोस्तों बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय सेल नहीं है? क्या हो जाएगा दोस्तों? अग्नेय सेल नहीं है, डोलोमाइट। अग्नेय सेल नहीं है, डोलोमाइट। अग्नेय सेल नहीं है, डोलोमाइट। ठीक है, और अग्नेय सेल है क्या है? ग्रेनाइट, बेसल्ट, ड्यूराइट। ठीक है दोस्तों, डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट एक आयक्स है।
ठीक है दोस्तों। और डोलोमाइट का सूत्र क्या है? CaCO3 इंटू MgCO3। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों बताइए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान का चित्रण होता है, किसका होता है? ये थोड़ा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्राय किस भगवान का चित्र होता है बताइए। ये आपका क्या हो जाएगा? कृष्ण भगवान। ये आपका कृष्ण भगवान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य 8वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ था। ये अभी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। और मणिपुर से आपका क्या संबंध है? मणिपुर से आपका क्या संबंध है? लाई हराओबा। हरालोबा, लाई हरालोबा। ठीक है दोस्तों। लाई हरालोबा उत्सव कहाँ से है? मणिपुर से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यगान थी जिन्हें राज्यसभा के लिए सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था? ये बताइए। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्य थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था? ये क्या हो जाएगा आपका? रुक्मणी देवी अरुणरेल। क्या हो जाएगा? रुक्मणी देवी अरुणरेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुक्मणी देवी अरुणरेल। ये हो जाएगा ए नंबर। ठीक है दोस्तों। और यह राज्यसभा के लिए नामित कब हुआ था? 1952 में और पुनः 1956 में राज्यसभा के लिए नामांकित हुआ। ठीक है दोस्तों। कुछ फैक्ट भी याद कर लेना जरूरी है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नृत्य शैली से संबंधित है। पवाड़ा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? पवाड़ा नृत्य शैली, यह है पवाड़ा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। ठीक है दोस्तों। पवाड़ा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र। इसमें मराठा नेता छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया गया है। पवाड़ा जो नृत्य होता है ना, इसमें छत्रपति शिवाजी जो मराठा नेता था ना, मराठा नेता छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया गया है। ठीक है। पवाड़ा जो नृत्य है ना, उसी के माध्यम से लोग शिवाजी को याद करते हैं जो। ठीक है। और क्या बताएं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया जाता है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले में संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां है? क्या हुआ दोस्तों बताइए आप लोग। क्या बोल रहे हैं? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले में कानून बनाने की विशेष शक्तियां है? ये आपका कितना हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा अनुच्छेद 246। ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 246। ठीक है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए, क्या हो जा रहा है भाई, ज़्यादा देर नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन? 1991 में 1991 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था? बताइए दोस्तों। 1991 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था? बताइए दोस्तों किसका? क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों। 1991 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में
कर सुधार समिति का गठन किया गया था? राजा जे चलैया। ठीक है, राजा जे चलैया। और स्वामीनाथन समिति का किस विषय पर है? जनसंख्या नीति। ठीक है। और नरसिंह राव समिति, ये क्या है? वित्तीय सुधार बैंकिंग क्षेत्र में। ठीक है। और क्या है? रघुराम राजन। चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? बताइए दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा? जीडीपी मूल्यह्रास। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए। रुकिए दोस्तों, कलर चेंज करना थी। ईपीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? बताइए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसमें पी का अर्थ क्या होगा? प्रोविडेंट। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, ABCD में ऑप्शन में गलत हो गया है, लेकिन ये आपका प्रोविडेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, ध्वनि का वेग एवं परामताप के संबंध में क्या सही है? बताइए दोस्तों। ध्वनि के वेग एवं परमताप के संदर्भ में कौन सा सही है? बताइए दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल साइंस का क्वेश्चन है। बताइए। इसका भी समानुपाती क्या हो जाएगा? √T। भी समानुपाती, भी का मतलब वेव, समानुपाती √टाइम। ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन कहाँ है? भी समानुपाती √T। ये आपका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 × 7H2O को आमतौर पर किस के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 × 7H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? क्या होगा दोस्तों? बताइए आप लोग। इसका नाम क्या होगा? श्वेत तूतिया, वाइट विट्रल। ये आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है? बताइए दोस्तों। क्या होगा? यकृत, फेफड़े, छोटी आंत और बड़ी आंत। क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज एवं ग्लाइकोजन भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित कौन करता है? बताइए दोस्तों। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये होगा यकृत। यकृत माने क्या हो जाएगा? इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? यकृत को लीवर, नहीं यकृत को क्या बोलते हैं? किडनी। ठीक है। नहीं, यकृत को लीवर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित कौन करता है? यकृत, मतलब लीवर। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाचन तंत्र के
चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ये भी बहुत क्रम वाला क्वेश्चन दे दिया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही हॉट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। सबसे पहले अंतग्रहण करता है, उसके बाद पाचन करता है, उसके बाद अवशोषण करता है, उसके बाद उत्सर्जन, मतलब उसको आउट कर देता है। तो क्या हो जाएगा, पहले अंतग्रहण, उसके बाद पाचन करता है, उसके बाद अवशोषण करता है, उसका उत्सर्जन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन तक बहुत ही बढ़िया चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हंगुल कश्मीरी बारहसिंगा किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? हंगुल, ये जो कश्मीरी बारहसिंगा है, किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? किस में होता है, किस में पाया जाता है, बताइए। ये आपका दाची गामा अभयारण्य में पाया जाता है। दाची गामा अभयारण्य में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्या पाया जाता है? हंगुल तो पाया जाता है, हंगुल के साथ मृग एक टाइप का हिरन जैसा ही है, वो भी पाया जाता है। हंगुल मृग, काला भालू, शेराव, तेंदुआ, मार्मोट आदि पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है। आई मी माइन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है? बताइए दोस्तों। आई मी माइन अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार जॉर्ज हैरिसन की आत्मकथा है। किसका है? जॉर्ज हैरिसन। आई मी माइन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है? जॉर्ज हैरिसन की आत्मकथा है। चलिए दोस्तों, जॉर्ज हैरिसन। ठीक है दोस्तों, जस्टिन बीबर, इसका तो एग्जैक्ट पता नहीं है हमको। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का केंद्र विषय, सेंट्रल थीम क्या है? ये टोक्यो पैरालंपिक 2020 का केंद्र विषय, सेंट्रल थीम क्या था? बताइए दोस्तों। एक दुनिया एक सपना, वन वर्ल्ड वन ड्रीम, या फिर बी नंबर ऑप्शन, तेज उच्च मजबूत एक साथ, फास्टर हायर स्ट्रोंगर टुगेदर। सी नंबर ऑप्शन है, भावनाओं से एकता, यूनाइटेड बाय इमोशन। डी नंबर ऑप्शन है, एक पीढ़ी को प्रेरित करे, इंस्पायर ए जनरेशन। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? ये आपका कौन सा थीम था? भावनाओं से एकता, यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का केंद्रीय विषय, सेंट्रल थीम क्या था? भावनाओं से एकता, यूनाइटेड बाय इमोशन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 24 नंबर क्वेश्चन पर। तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह हेतु किसे हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है? तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह हेतु किसे हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया, किसे होगा? बताइए दोस्तों, ये तो आपको लोग को बताना चाहिए। तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह हेतु किसे हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया था, किसे होगा? बद्री नारायण। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है। ये जितने भी आप लोग पढ़ रहे हैं ना, यह SSC MTS और CHSL में आ चुका है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है
जो आप लोग के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15 से 16 नवंबर 2022 को 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ हुआ है? ये तो आसान क्वेश्चन है, बाली में। कहाँ हुआ है? बाली में। 15-16 नवंबर 2022 को 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? बाली में। ठीक है दोस्तों, आप लोग को आशा होगा कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छा लगा तब, नहीं तो अदरवाइज़ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये चैनल आप लोग के झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा और एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है, और साथ ही साथ एसएससी जीडी के लिए ये जो चैनल है स्पेशल फॉर एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ रेलवे में आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही उपयोग रहने वाला है। और साथ ही साथ झारखंड में झारखंड पुलिस साथ ही साथ दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ने वाला लड़का होगा वो लोग, उसको बोलने का ज़रूरत नहीं होगा। अब क्वेश्चन का लेवल या वैरायटी आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल हम कैसे दिए हैं। ठीक है दोस्तों, बाद बाकी आप लोग समझदार हैं। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपको ये चैनल पर उपलब्ध कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा मिल सके। ठीक है दोस्तों, जोहार।